हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय यूजी कोर्सेज का जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है राजस्थान विश्वविद्यालय ने आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। और जब से आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है वो जारी हुआ है तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर एकेडमिक कैलेंडर तो जारी हो गया है और उसमें जो यूजी परीक्षा की जो डेट दे रखी है, जो यूजी कोर्सेज की एग्जाम की डेट दे रखी है, वो दे रखी है मार्च में। तो अगर हमारी एग्जाम मार्च से स्टार्ट होती है तो हम क्या तैयारी करें, कैसे करें और क्या सिलेबस रहेगा या क्या पैटर्न रहेगा, क्योंकि अभी तक जो यहाँ पर सिलेबस वाला ऑप्शन है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर 2021-22 सेशन का सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है। तो सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है तो हम कैसे पढ़ें, कितनी यूनिट पढ़ें, क्या नहीं पढ़े, बहुत सारे आपके डाउट सामने आ रहे हैं जिस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो पैसेंस बना के वीडियो को अंत तक देखते रहे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका सबसे बड़ा जो डाउट है वो है सिलेबस का। सिलेबस की अगर बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर इस सेशन का जो नया सिलेबस है वो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आप सभी को पता है कि सिलेबस सेम ही रहता है। चाहे आप लास्ट सेशन की बात करें, उससे लास्ट सेशन की बात करें, तो सिलेबस में ज्यादा चेंज नहीं आता है। थोड़े बहुत आपके जो एग्जांपल्स हैं वो जो है जुड़ जाते हैं, जो नए एग्जांपल्स हैं वो आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है आपको यहां पर बता दिए जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सिलेबस में इतना कोई चेंज नहीं होता है। काफी सारे बच्चे होते हैं जो पुरानी किताब लेकर पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिलेबस में राजस्थान विश्वविद्यालय चेंज नहीं करता है। तो जो सिलेबस है वो आपका 100% ही है। अगर आपके 5 यूनिट आती है तो आपके 5 ही यूनिट आएंगी, ठीक है ना। अगर आपके 10 यूनिट आ रही है तो आपके 10 यूनिट ही आएंगे। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ, कोविड काल के अंदर भी नहीं हुआ और इस सेशन में भी शायद लगता है कि आपका बिल्कुल भी सिलेबस में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सिलेबस तो जो आप पढ़ रहे हैं वही आपको पढ़ना है, कंप्लीट ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और हम यहां पर बात कर लेते हैं सिलेबस में। मान लीजिए आपके 5 यूनिट है, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी, चौथे नंबर वाली यूनिट और आपकी जो लास्ट है 5। मैं सबसे पहले बीएससी का यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, सभी बच्चे समझ लेना जो बीकॉम वाले हैं, बीए वाले हैं। मैंने यहाँ पर बीएससी का एक एग्जांपल लिया है और मैं यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए हम केमिस्ट्री के एक पेपर की बात कर रहे हैं। 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसमें एक पेपर में आपके 5 यूनिट होती हैं। फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 यूनिट हो गई हैं। 5 यूनिट में आप सभी को पता है कि पहले 2-2 क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन 1 और 2 भी आपके 2-2 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर अथवा में, ठीक है ना। 2-2 क्वेश्चन आपके होंगे प्रत्येक यूनिट के अंदर। प्रत्येक यूनिट के अंदर आपके 2-2 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते थे। ये आपका जो है एक तरह से सिलेबस मान लीजिए या पैटर्न मान लीजिए, यही चलता आ रहा है पहले से ही। लेकिन इस बार थोड़ा चेंज हुआ था, उसमें क्या चेंज हुआ मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो आपका पैटर्न है कि आपको यूनिट फर्स्ट भी पढ़नी है, सेकंड भी पढ़नी है, थर्ड भी पढ़नी है, फोर्थ भी पढ़नी है, फिफ्थ भी। इनमें जितने भी चैप्टर्स हैं, मान लीजिए पहली यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर है तो आपको तीनों ही पढ़ने, इसके अंदर 2 चैप्टर तो आपको दोनों ही पढ़ने। सिलेबस तो आपका पूरा ही है, सिलेबस तो आपका कंप्लीट है। अगर अपडेट होता भी है सिलेबस आने वाले महीनों के अंदर, मतलब सिलेबस आता भी है तो आपका कंप्लीट ही रहेगा। तो अभी अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके टीचर्स आपके कॉलेज के अंदर जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीट ही पढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना। कंप्लीट ही आपको पढ़ा रहे होंगे, कंप्लीट ही आपको पढ़ना है। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो ये पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कंप्लीट सिलेबस ही आपको पढ़ना है। जितने भी चैप्टर्स हैं प्रत्येक पेपर के अंदर आपको तैयार करने हैं, चाहे वो फिजिक्स की सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स की यूनिट हो या कुछ भी हो, ठीक है भाई। अब यहां पर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो हां, एग्जाम पैटर्न में कोविड की वजह से थोड़ा बहुत चेंज आया था, क्योंकि आपको समय कम मिला था। मैं लास्ट सेशन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले जब आपकी एग्जाम लगभग अप्रैल में होने वाली थी, तो उस टाइम पे जब आपका एग्जाम पैटर्न आया था उसमें बोला गया था कि आपको पेपर का 60% जो है अटेम्प्ट करना है। कितना परसेंट? 60% आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए आपके जो है यहां पर 10 क्वेश्चन है तो आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 6 क्वेश्चन का आपको आंसर करके आना है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, वापस से कोविड आ जाता है और फिर उसके बाद में आपकी एग्जाम लगभग अगस्त में स्टार्ट होती है, तो फिर आपको 10% और कम कर दिया जाता है, यानी आपको ओनली 50% ही अटेम्प्ट करना है। यानी अब आपको 10 में से ओनली 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। तो इस पैटर्न पर आपकी एग्जाम हुई है, इसी पैटर्न पर आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम भी हो रही है, जो लास्ट सेशन की बात करें हम। तो अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि जो नया सत्र है, जिसके लगभग जो है जनवरी महीना आने वाला है, दिसंबर से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, एडमिशन हो चुके हैं, री एडमिशन भी हो चुके हैं, लगभग रिजल्ट भी पुराने सब आ चुके हैं। तो अब नए सेशन की जब एग्जाम होगी मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर, तो क्या यही पैटर्न रहेगा? क्या 50% ही हमें अटेम्प्ट करना होगा या इससे ज्यादा करना होगा, इससे कम करना होगा? तो ये सबसे बड़ा डाउट है विद्यार्थियों का। अगर आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ में किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पीटीटी एंट्रेंस की तैयारी करनी है, आपको जीके पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, तो आज दोपहर 2 बजे मैराथन क्लास
लेके आ रहा हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। आज दोपहर 2 बजे फ्री मैराथन क्लास है, हर बच्चा क्लास में आ सकता है और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आके, क्योंकि यूट्यूब पर लाइव आते हैं तो बहुत सारे कमेंट आते हैं तो सबका रिप्लाई नहीं कर पाते। तो कोई भी यूट्यूब के जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी आज 2 बजे उपस्थित हो जाएं क्लास के अंदर। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी और अपकमिंग क्लासेस के लिए आप मेरी प्रोफाइल जो है उस पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज दोपहर 2 बजे मैराथन क्लास है, फ्री क्लास है। उसको इनरोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक इनवाइट कोड लगाना होगा। इनवाइट कोड है Genuine10, GENUINE10, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वो इनवाइट कोड लगा दीजिए, क्लास ओपन हो जाएगी। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो नए हैं, जिनको पता ही नहीं अनअकैडमी क्या है। तो अनअकैडमी भारत का नंबर 1 लर्निंग ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में जो है आप उसको रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से, और उसके बाद में आपको क्या करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी आप एसएससी नॉन टेक्निकल सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, मेरा नाम सर्च करना है अरविंद कुंडारा। अगर मेरा नाम सर्च करते हो अरविंद कुंडारा तो मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, वहां पर आप मुझे फॉलो कर लेना। और अभी मेरी 2 बजे क्लास है, उसमें लाइव आ जाना। सभी को आना है, ध्यान रखना, सभी को क्लास में आना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो इस बार का भी सेशन आपका थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल सकता है, आपको थोड़ी बहुत सुविधा मिल सकती है कि भाई हाँ अब जो है आप 70% पेपर अटेम्प्ट कर लो, 80% कर लो, 90% कर लो। लेकिन एक कंफर्मेशन नहीं है, ये हम सोच रहे हैं। हम अभी जो परिस्थितियां हैं, जिस परिस्थितियों पर हम बात कर रहे हैं कि अभी आपकी पढ़ाई लेट स्टार्ट हुई है, 2-3 महीने तो लेट है ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको 2-3 महीना लेट हो गया तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आपको राजस्थान विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा विभाग से कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन कितने % मिलेगा और वो कब मिलेगा उसका कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। आप सोच ही क्यों रहे हो, आप तो ये सोचिए कि मार्च आपका टारगेट है, मार्च में आपकी एग्जाम होगी और आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना है। तो आप प्रत्येक यूनिट में से जो भी चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं वो चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए। आप कोशिश करें सभी यूनिट्स को पढ़ने की। अगर हाँ आपको कोई रिलैक्सेशन मिलता है तो ये तो आपके लिए बेनिफिट है, फिर ये तो अच्छी बात है कि आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम टाइम पे भी आपको कम पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा तो है ही नहीं कि भाई आज आपको एग्जाम पैटर्न बताएंगे कल आपकी परीक्षा हो जाएगी। एग्जाम पैटर्न जब आपको बताया जाएगा तो लगभग 1.5-2 महीने पहले कंफर्मेशन दे दी जाएगी कि आपके जो पैटर्न है उसमें बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो कोई आपको जो है यहां पर असुविधा उत्पन्न नहीं होगी, आप निरंतर पढ़ते रहें। मेरा मानना यही है कि आप सोचे ही नहीं पैटर्न के बारे में कि इस सेशन में क्या पैटर्न होगा। कोविड नहीं आता है, अगर सामान्य परिस्थितियां रहती हैं तो फिर राजस्थान विश्वविद्यालय यही चाहेगा कि इस बार हम एग्जाम करवा लें, और इस बार कैसे भी करके 10% 20% कम करके अगर हम एग्जाम समय पर करवा लेते हैं तो उससे फिर नए सेशन जो होगा, जो आने वाला नया सत्र होगा वो प्रभावित नहीं होगा, वो सामान्य जो पहले चलता था वैसे चलेगा। ये राजस्थान विश्वविद्यालय की यहाँ पर सोच होगी और बिल्कुल यही अप्रोच होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर कोविड नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आपकी जो तय समय है कि भाई कम से कम आपका जो कैलेंडर है उसमें मार्च की डेट दे रखी है, चलो मान लीजिए मार्च में एग्जाम नहीं भी होती है, अप्रैल में होती है या मई में होती है, लेकिन इस सेशन में अगर आपकी एग्जाम करा ली जाती है तो उसके बाद में आपका रिजल्ट भी समय पे आएगा और अगला सेशन भी आपका समय पर हो पाएगा। तो यहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय चाहेगा कि 10% या 20% आपका जो यहां पर पैटर्न है उसको कम कर दिया जाए, जिससे कि आपको 2-3 महीने आपने जो पढ़ाई नहीं की है उसमें आपको समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं न्यू कैलेंडर पर, जो आपका नया सेशन का कैलेंडर आया है, तो उस पर आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर अब सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे पढ़ें। तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें, पैटर्न के बारे में बिल्कुल ना सोचें। आपके पास जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है, जो यूनिट है, वही आपको पढ़नी है। धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहे। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप 24 घंटे पढ़ते रहें, आपको 1-1, 2-2 यूनिट धीरे धीरे निकालनी है। सभी सब्जेक्ट की कोशिश करें कि फाइनल ईयर में आपकी अच्छी से अच्छी परसेंटेज बने। स्पेशली जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट ईयर में कम है, सेकंड ईयर में कम है, तो अब आपके पास चांस है कि आप फाइनल ईयर में एक अच्छी परसेंटेज बना के आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है उसमें सुधार कर सकते हो। इस प्रकार की और वीडियो आने वाली है बहुत सारी, तो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।